अच्छा, अब ये लड़की जो है इसके बारे में बड़ी हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है। इस लड़की का नाम है ज़ोहरा अजीम। ये लड़के हसनात के साथ कुछ अरसा कबल गिरफ्तार हुई थी। जब ये गिरफ्तार होती है तो एक और केस इस लड़का और लड़की पर निकल आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो जानते हैं कि लाहौर में करीम ब्लॉक जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े आउटलेट्स मौजूद हैं, उनकी फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे शॉपिंग प्लाज़ा है और शॉपिंग का एक बड़ा ही मशहूर इलाका है जहाँ पर लोग जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। और ख़ास तौर पे फैक्ट्री आउटलेट्स होने की वजह से बहुत से लोग यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत से डिस्काउंट पे भी मिल जाती हैं और वैरायटी भी बाकी जगहों से ज़्यादा होती है। तो बेसिकली करीम ब्लॉक जो है ये एक शॉपिंग के लिए बड़ा ही एक मौजू एरिया है लाहौर का। यहाँ पर गुज़िश्ता दिन एक 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक लड़की के ऊपर फायरिंग की जाती है। नौजवान लड़की होती है, वहाँ पर ही गिर कर तड़प कर जान दे देती है। वहीं पर मौजूद एक रिक्शा भी होता है, उस रिक्शे का ड्राइवर जो है वो भी ज़ख्मी होता है, क्योंकि गोलियाँ जो है उसको भी लगती हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़ख्मी होता है और गोलियां मारने वाले जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। पहले तो ये कहा जाता है कि ये लड़की किसी लड़के के साथ यहाँ पर बाइक पर आई थी और गोलियां मारने वाले कोई और लोग थे जो गोलियां मारकर फरार हो गए। लड़का चूंकि इसके साथ आया था, वो इसका बॉयफ्रेंड था। ये तमाम तर वाक़या माजरा देखकर वो डर गया और डर कर वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और पुलिस जब वहाँ पर पहुंची और जब लोगों से पूछताछ की गई तो मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकला। अब कहानी जो है वो बड़ी ही अजीबोगरीब सी निकल आई है। इसमें लड़की के बारे में बड़ी अजीबोगरीब सी इन्फॉर्मेशन मिली है, लड़के के बारे में बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। वो लड़का जो कि इसके साथ वहाँ पर मौजूद था और जो लोगों ने उस वक्त जो मनाजिर देखे वो भी बड़े ही अजीबोगरीब है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस को जो बयान कलमबंद कराया उसमें उन्होंने कहा कि ये लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे बाइक पर यहाँ पहुँचते हैं और एक शॉपिंग प्लाजे के बाहर ये बाइक रोकते हैं। बाइक से उतरने के बाद ये लड़का लड़की आपस में कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते ही इनके दरमियान तलकलामी शुरू हो जाती है। तलकलामी जब होती है तो बात बहुत बिगड़ती है और ऊंचा ऊंचा एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गुस्से के आलम में लड़की 1-2 बार उस लड़के को धक्का भी मारती है और वो लड़का जो है वो गुस्से में उसकी तरफ लपकता भी है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि इस लड़के ने एकदम से घूमता है, पीछे मुड़ता है, अपने जेब से पिस्तौल निकालता है और इस लड़की के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है और उसके बाद बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। इसी अस्थना में वहाँ मौजूद एक रिक्शा ड्राइवर होता है, उसको भी गोलियां लगती हैं और वो भी जख्मी होता है। अब यहाँ पर जो कैमराज लगे हुए थे उनसे भी यही जो मनाजिर हैं वो कैप्चर हुए। इनिशियली जाहिर सी बात है एक हड़बोंग मची, एक अफरा तफरी का आलम था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, तो शुरू में यही एज्यूम किया गया कि शायद कोई और ऐसे गोलियां मारकर चला गया। अब आगे की कहानी सुनिएगा। ये तो वो मनाजिर है जो वहाँ पर हुए। दरअसल हो क्या रहा था, वहाँ पर मौजूद जो रिक्शा ड्राइवर था उसका भी बयान कलमबंद किया गया और उसने ये बताया कि ये दोनों जो है पैसे के मामले पर लड़ रहे थे। लड़की गालबन उससे ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही थी, लड़का जो है वो उसने उसको कहीं टोका या जो भी, और फिर उसके बाद जैसे वो लड़की ने कुछ गुफ्तगू की पंजाबी में, गुस्से में की और कि मैं तुझे खिलाती रही, मैं तुझे पिलाती रही, और वो जो लड़का है उसने भी कुछ बातें की और गालम गलोच हुई और उसके बाद ये मामला पेश आता है। अच्छा, ये जो बहुत करीब तरीन रिक्शा ड्राइवर मौजूद था ये उसका बयान है कि ये सब कुछ जो है ये हुआ है और ये सब कुछ जो है उसने उस वक्त अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, अब ये लड़की जो है इसके बारे में बड़ी हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है। इस लड़की का नाम है ज़ोहरा अजीम। ज़ोहरा जो है इसकी शादी एक शख्स से हुई थी 2021 में। उस शख्स से इसके 2 बच्चे भी हुए थे और उसके बाद इसकी तलाक हो गई थी। तलाक होने के बाद ये खातून जो है इस लड़के के साथ ताल्लुक़ में आ जाती है। ये लड़का जिसका नाम हसनात है और बड़ी ही अफसोसनाक बात है, लेकिन और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही है, बड़े अफसोस के साथ। ये लड़की इस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, इसके साथ रह रही थी गुज़िश्ता 1 साल से और ये लड़का जो है इसके बारे में भी कुछ मालूमात मिली है, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन ज़रा पहले इस लड़की के बारे में सुनिएगा। इस लड़की के बारे में ये है कि इसके वालिदैन नहीं थे, कोई भाई नहीं था, इसकी बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं, जिनमें से एक बहन लाहौर में रहती है। उसी बहन ने इसकी बॉडी रिसीव की है, इसकी तदफीन की है और इसका भाई कोई नहीं है, इसलिए इसकी तरफ से किसी ने केस जो है वो पहले तो रजिस्टर कराया ही नहीं। पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया
इस लड़के को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। अभी तक ये लड़का तो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक कोई इस तरह की इत्तलात आए कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो लड़की है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल आया है। जाहिर सी बात है, पहले तो मालूम नहीं हो रहा था कि ये लड़की कौन है। लड़की का बायोमेट्रिक किया गया, इसका नादरा से रिकॉर्ड निकाला गया, फिर इसके बारे में वो तमाम तफसीलात मालूम होती हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। यानी कि ये पहले से शादीशुदा थी, फिर इसकी तलाक हुई और उसके बाद अब इसकी कोई शादी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये इस हसनात नामी लड़के के साथ बगैर निकाह के रह रही थी। अब ज़रा इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरफ आते हैं तो मालूम होता है कि ये लड़की इसी लड़के हसनात के साथ कुछ अरसा कबल गिरफ्तार हुई थी। जब ये गिरफ्तार होती है तो एक और केस इस लड़का और लड़की पर निकल आता है, लेकिन ये केस जो है ये लड़के के हवाले से होता है। हसनात के बारे में ये एक केस एक थाने में रिपोर्ट हुआ होता है कि इसे किसी ने अगवा कर लिया है और ये रिपोर्ट करने वाले उसके अपने ही वालिदैन थे। ये बड़ा ही अजीब सा एक घन चक्कर था। हसनात के वालिदैन ने उसके अगवा की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई थी, जबकि वो तो आज़ादाना घूम रहा था, फिर रहा था। अब जब मालूम हुआ तो पता लगा कि हसनात ने खुद अपने वालिदैन को कहा था कि मेरी ये रिपोर्ट करा दें। अब ये मालूम नहीं कि इसने ऐसा क्यों कहा था। इसके पीछे बहुत से महरक़ात हो सकते हैं, लेकिन एक बात और भी सुनने में आ रही है कि हसनात को उसके माँ बाप ने घर से निकाल भी दिया था। हसनात की एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं थी, वो इस लड़की के इश्क में मुब्तला भी था, वो इसके साथ रह रहा था, ये बात उनको नापसंद थी। उन्होंने अपने इस बेटे को घर से निकाल दिया हुआ था और ये इस खातून के साथ आकर अलग से एक घर में रह रहा था और ये दोनों तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से साथ रह रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक अदद वारदात में ये पकड़े भी गए थे, जिसके बाद कुछ अरसे के बाद इनकी ज़मानत हुई और इनको छूट मिल गई, लेकिन इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये पकड़े तो एक केस में गए, हो सकता है ये बहुत सी वारदातों में भी मुलविस हो, बहुत से किसी और केस में भी मुलविस हो, लेकिन पकड़े अभी तक एक ही केस में गए थे। हसनात के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये शादीशुदा नहीं था और इसको कोई 6 माह कबल इसके वालिदैन ने इसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद इसको घर से निकाल भी दिया था। अच्छा, अब ये जो लड़का है इसके बारे में अभी मतलब इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी रिप्यूट जो है कोई अच्छी नहीं थी और इसके अहले मोहल्ला जो है उनका भी ये कहना है कि बड़ा ही दिल फेंक था, लड़कियों के पीछे हर वक्त भागने वाला था। अलबत्ता इन दोनों के दरमियान दरअसल क्या हुआ था ये तो तभी पता लगेगा जिस वक्त हसनात को पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की के साथ गुज़िश्ता 1 साल से रह रहा था वहाँ खड़े खड़े उसने ऐसा क्या कहा कि वो बर्दाश्त ना कर पाया और मौके पर उसकी जान ले ली। अल्लाह ताला ऐसी शर्मनाक मौत से हर एक को बचाए। एक तो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना कि जिसकी आपका दीन, आपका मज़हब इजाज़त नहीं देता और उसके बाद फिर एक ऐसी अलमनाक मौत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।